पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। वो लंबा भाषण दिए तो सब बाकी पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है और आपके यहाँ भी तो वही स्थिति है। आपके यहाँ तो उससे ज़्यादा स्थिति खराब है। कोई भी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद इस कदर हावी है कि वहाँ नेता का बेटा ही नेता बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। और वो शुरू से ही आरएसएस के मेन आदमी थे और आरएसएस का ही जो लोग होते थे वो बीजेपी में कमान संभालते थे। नमस्कार, आप पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी कार्यालय के बाहर यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बताया गया है परिवारवाद की परिभाषा और जिस तरह से बिहार में या पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के समय में कितनी महंगाई थी और अच्छे दिन में कितनी महंगाई है, इन तमाम का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो घोटाले हुए हैं यानी कि बीजेपी के सरकार में और जो उन बीजेपी के नेताओं के द्वारा उन सभी का इसे ब्यौरा दिया गया है। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो अमित शाह का पुत्र है, जय शाह उनका नाम दिया हुआ है, क्योंकि वंशवाद को लेकर एक तरह से पूरी तरीके से एक खाका बढ़ाया गया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेताओं का छोटे छोटे पोस्टर लगाए गए हैं और बीच में मोदी जी का फोटो है और उनको बताया गया है कि कौन कौन से मामले में किसने किसने घोटाले किए हैं और तमाम यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है और उस जो घोटाले हुए हैं उसकी राशि भी बताई गई है। हम बात करेंगे जो पोस्टर लगाने वाले हैं भाई अरुण कुमार से। क्या कुछ मामला है, पोस्टर लगा दिए आप? सब पोस्टर लगाया आप लोग करते हैं? पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं संसद लाल किला से परिवारवाद पर लंबा भाषण दिए, तो लंबा भाषण दिए तो सब बाकी पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है और आपके यहाँ भी तो वही स्थिति है। आपके यहाँ तो उससे ज़्यादा स्थिति खराब है। कोई भी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का काम किया हो, ये काम तो लालू जी ने किया। ज़मीन से उठा के किसी को विधायक बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद इस कदर हावी है कि वहाँ नेता का बेटा ही नेता बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। मोदी जी मैं भाजपा को देखा हुआ हूँ, भाजपा के ढेर कार्यकर्ताओं में मैं देखा हुआ हूँ। बेचारा दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो बेचारा जस के तस है, लेकिन बढ़ा कौन ऊपर? जो नेता का बेटा थे, उसके अलावा कोई नहीं बढ़ा। उसके अलावा कोई नहीं बढ़ा। राष्ट्रीय जनता दल में ये चीज़ नहीं है। मोदी जी कैसे बढ़ गए? मोदी जी कहाँ बढ़े? मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री थे उससे पहले। मोदी जी आरएसएस का बहुत मजबूत सिपाही थे और वो शुरू से ही आरएसएस के मेन आदमी थे और आरएसएस का ही जो लोग होते थे वो बीजेपी में कमान संभालते थे। और ये जो आप लोग देखते हैं कि चाय बेचते थे तो ये करते थे वो करते थे, ये सब सारा झूठ है, जुमला है, सब जुमला है। नरेंद्र मोदी न कहीं चाय बेचे हैं और न कभी गरीबी देखे हैं, न कभी फकीरी देखे हैं और ये न कभी पढ़ाई किए हैं। अब देख सकते हैं भाई अरुण थे जिन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं पोस्टर पर जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है जनता आंखें खोलकर देखे भाजपा का परिवारवाद और उसके नाम नीचे नाम लिखा हुआ है अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह रविशंकर प्रसाद के पुत्र हैं, ठाकुर प्रसाद उसके नीचे नीतीश मिश्रा के पुत्र हैं, पिता है जगन्नाथ मिश्रा, अजीत सौद के पुत्र है अश्वनी चौबे, अशोक यादव, हुकुमदेव यादव, विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी। यानी कि एक तरफ पिता का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पुत्र का नाम लिखा हुआ है। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि घोटाले का बंधन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि पेमा खाड़ू का 2000 करोड़ का घोटाला किए, अजीत पवार सिंचाई घोटाला किए, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ का घोटाला किए, रघुवर दास टी-शर्ट घोटाला किए, तो वहीं छक्कन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला किए, बीएन मुंबई सीएम घोटाला किए, शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला, सुभद्रा अधिकारी सरदा घोटाला और उसके ऊपर आप देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा सरदा घोटाला और नारायण लैंड घोटाला। दूसरी तरफ आप महंगाई देख सकते हैं। महंगाई भाजपा के शासन में आई है। यूपीए सरकार में रेट था गैस का सिलेंडर का 350, वहीं अब हो गया है वो बढ़कर 1200, पेट्रोल था 65, वो जो बढ़ के हो गया है 160, डीजल था 55 और अब बढ़ के हो गया है 97, जीरा था 250, अब 1200 हो गया है, टमाटर था 10, 250 हो गया है, सरसों था 75, अब 250 रुपया हो गया है।
और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि मणिपुर घटना का भी इसमें जिक्र किया गया है और एक लड़की का पोस्टर है जिसमें लिखा गया है मेरी आवाज़ सुनो। इसके बाद आप देख सकते हैं बीजेपी पे एक तरह से एक प्रहार है और बीजेपी को एक तरह से आरजेडी ने आईना दिखाया है कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए क्या है स्थिति। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तो तमाम खबरों के हमेशा बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।